हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका अपने चैनल में। बात करेंगे दोस्तों जो भी मोस्टली इंजेक्शन जो यूज होते हैं, ठीक है, लगभग 20-25 इंजेक्शन है दोस्तों, कहाँ कहाँ यूज होते हैं उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो पहला इंजेक्शन है दोस्तों लिग्नोकेन इंजेक्शन। लिग्नोकेन इंजेक्शन आप जानते हैं दोस्तों, ये एनेस्थेटिक ड्रग है, ठीक है, एनेस्थेसिया के लिए दिया जाता है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, ठीक है, लोकल एनेस्थेसिया, जैसे कि किसी पेशेंट का सर्जरी वगैरह हो रहा है दोस्तों, तो उसमें ये इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। ये दोस्तों जाइलोकेन के नाम से भी आता है। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन आप लोगों ने सुना होगा, जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं दोस्तों, जैसे कि दवा से कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, कोई भी जिससे कि ब्लड में जो शुगर लेवल होता है दोस्तों वो ज़्यादा होने लगता है, तो उसके लिए मेडिसिन आती हैं, इंजेक्शन भी आता है। तो मेडिसिन जो होती है दोस्तों कंट्रोल नहीं कर पाती, तो उसके लिए इंजेक्शन इंसुलिन लगाया जाता है। इंसुलिन दोस्तों कई टाइप का आता है, ठीक है, 30-70 आता है। रेगुलर इंसुलिन आता है, बाईफेजिक आता है, बहुत सारे इंसुलिन डिफरेंट डिफरेंट के मार्केट में दोस्तों अवेलेबल हैं। तो ये था इंसुलिन के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दोस्तों क्या इसके यूजेज है, ब्लीडिंग कंट्रोल, डिलीवरी टाइम, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि जैसे ऑक्सीटोसिन जब डिलीवरी दोस्तों होता है, जैसे चाहे सीजर से हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दोस्तों लगाया जाता है एनस में डालकर 1 घंटे 5 घंटे के लिए, ठीक है। और इसका दोस्तों यूज होता है डिलीवरी टाइम में, इसको लगाया जाता है फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ मसल एंड कंट्रैक्शन ऑफ मसल के लिए, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। इसका दोस्तों ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग जैसे हो रहा है, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसमें भी ये यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिवेरा, बात करते हैं लिवेरासिटाम। तो लिवेरा के नाम से दोस्तों ये इंजेक्शन आता है, ठीक है, लिवेरा के नाम से आता है इंजेक्शन। इसका यूज कहाँ होता है, सीजर में होता है, ठीक है। जैसे कि सीजर की बहुत सी दवाइयाँ होती है, वेलप्रोल भी होता है, ठीक है, वेलप्रोल भी होता है, लिवेरासिटाम भी होता है, ठीक है। ये सब ये 500 mg, 1500 mg और 1000 mg में दोस्तों आता है, ठीक है। इसका यूज जैसे कि किसी पेशेंट को सीजर आ रहा है, ठीक है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, तो उसको लिवेरासिटाम दोस्तों लगता है। ये दोस्तों डायरेक्ट नहीं लगता, ये सब जो भी ड्रग होती हैं ये एनएस में डालकर ही लगती हैं, डाइल्यूट करके, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं हाइड्रोकार्ट। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मार्केट में दोस्तों आसानी से मिल जाता है। प्राइमाकार्ट के नाम से आता है, प्राइमाकार्ट 200 और 100 mg में भी आता है। इसका ये दोस्तों क्या है, स्टेरॉयड मेडिसिन है, लाइक के जैसे डेक्सोना होता है उसी तरह का एक मेडिसिन है दोस्तों। सीवियर एलर्जी में ये यूज होता है, अस्थमा में यूज होता है, अर्थराइटिस में यूज होता है, आई एंड विजन प्रॉब्लम में भी दोस्तों यूज होता है। जैसे कभी कभी आँख से धुंधला दिखाई देने लगता है दोस्तों, तो उसके जगह पे बहुत लोग ड्रॉप देते हैं, जो कि एक स्टेरॉयड मेडिसिन होती है। और ये जो है प्राइमाकार्ट दोस्तों, जैसे कि किसी के सांस वगैरह फूल रहा है, ठीक है, तो उसमें ये प्राइमाकार्ट हाइड्रोकार्टिसोन दोस्तों यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलते हैं दोस्तों आगे। हैलोपेरिडोल इंजेक्शन। हैलोपेरिडोल इंजेक्शन कहाँ दोस्तों यूज होता है, न्यूरोलॉजी डिजीज। न्यूरोलॉजी डिजीज मतलब जैसे कि कोई पेशेंट है जैसे कि उसका दिमाग दोस्तों डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, वो इधर उधर झटक पटक रहा है, उसके लिए ये यूज होता है। ये दोस्तों न्यूरो सर्जन होते हैं बहुत, ये दवाइयाँ अधिकतर रखते हैं। हैलोपेरिडोल दोस्तों जो होता है न्यूरो डिजीज, जैसे कि न्यूरॉन से रिलेटेड कोई भी डिजीज है उसमें यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेंटाजोसिन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पेंटाजोसिन कहाँ यूज होता है, ये दोस्तों पेन रिलीफ है, ठीक है, नारकोटिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। मतलब ये एक होता है दोस्तों नारकोटिक एक विदाउट नारकोटिक होता है, ठीक है। तो ये नारकोटिक है, इसीलिए ये कम ही यूज होता है, ठीक है। इसको ज़्यादा लेने से इसकी क्या होती है, हैबिट बन जाती है। ये दोस्तों पेन रिलीफ में यूज होता है। आगे बात करते हैं फेनार्गन इंजेक्शन, ठीक है। फेनार्गन इंजेक्शन दोस्तों ये है, फेनार्गन इंजेक्शन जैसे सीवियर स्नूमिया, जैसे कि नींद दोस्तों किसी को नहीं आ रहा है, ठीक है, नींद नहीं आ रहा है, तो उसमें ये दोस्तों लगाया जाता है। अकॉर्डिंग टू दोस्तों अपने डॉक्टर जो होते हैं, उन्हीं के फिजिशियन जो होते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है जो फेनार्गन होता है। सीवियर एलर्जी, अगर किसी भी प्रकार की एलर्जी आपको हो गई है, ड्रग रिएक्शन हो गया, तो उसमें भी यूज किया जाता है। ये दोस्तों ये स्लो लगाया जाता है, आईएम लगाया जाता है, आईवी नहीं लगाया जाता। अगर आईवी किसी को आप लगा देंगे डायरेक्ट, तो वो तुरंत दोस्तों 2 से 3 सेकंड में दोस्तों बेहोश हो जाएगा। ये है दोस्तों फेनार्गन इंजेक्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों लाइबिटोलॉल। लाइबिटोलॉल दोस्तों ये कहता है हाइपरटेंशन प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे कि बीपी आपकी 200, 222, 200 बाई, ठीक है, 200/90 है,
अगर कंटिन्यूस बना है, अगर बीपी आपको लो नहीं हो रहा है तो लाइबिटोलॉल इंजेक्शन दोस्तों लगाया जाता है। तो लाइबिटोलॉल दोस्तों ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को दूर करता है। तो ये जो लाइबिटोलॉल होता है ये दोस्तों ये भी एनएस में लगाया जाता है, ठीक है, एनएस में लगाया जाता है। और ये दोस्तों डायरेक्ट नहीं लगाया जाता। मिलते हैं, चलते हैं दोस्तों आगे। ये दोस्तों मिल जाते हैं आसानी से, जो भी मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों मिडाजोलाम इंजेक्शन। मिडाजोलाम दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों मिडाजोलाम इंजेक्शन कहाँ कहाँ यूज होता है, ये होता है सीजर में, माइंड रिलैक्स। जैसे कि किसी पेशेंट को झटका आ रहा है, ठीक है, जिससे किसी पेशेंट को दोस्तों झटका आ रहा है, मिर्गी टाइप का आ रहा है, तो इसमें मिडाजोलाम इंजेक्शन दोस्तों यूज किया जाता है। अगर आप एक हॉस्पिटल प्रैक्टिशनर होंगे दोस्तों तो उसमें मिडाज बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, चाहे वो बच्चों में हो चाहे एडल्ट में है। तो माइंड रिलैक्सेशन के भी लिए यूज होता है। जैसे कि कोई है बहुत तेज, जैसे कि आईसीयू के पेशेंट होते हैं, बहुत ही क्रिटिकल केस में होते हैं, इधर उधर झटकते पटकते हैं दोस्तों, आईवी सेट वगैरह निकाल देते हैं, तो उसमें भी मिडाजोलाम का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इप्टोइन के बारे में बात करेंगे। ये भी दोस्तों एंटीलेप्टिक मेडिसिन है, ठीक है, फेंटोइन के नाम से भी इसका जो होता है साल्ट वो फेंटोइन होता है, ठीक है। ये भी सीजर में दोस्तों यूज किया जाता है। और सीजर को पहले से प्रिवेंट करने के लिए उसको, जैसे कि कोई भी पेशेंट हेमरेजिक है दोस्तों, हेमरेज ब्रेन हेमरेज हुआ है उसको, तो उसमें दोस्तों फेंटोइन लगाया जाता है, क्योंकि उसको सीजर वगैरह ना आ जाए इसी वजह से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं डेरीफाइलिन इंजेक्शन दोस्तों नाम आप लोगों ने सुना होगा, सरकारी अस्पतालों में बहुत मिलता है डेरीफाइलिन। तो ये दोस्तों अस्थमा प्रॉब्लम और एंटी एलर्जिक में यूज होता है, जैसे कि सांस ज़्यादा फूल रही है उसमें भी यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों, अस्थमा में यूज किया जाता है। बात करते हैं नॉरेड इंजेक्शन, डिटेल में जानेंगे दोस्तों। नॉरेड इंजेक्शन, इसमें नॉरएड्रेनालिन होता है, ठीक है। इसका जरूरत कब पड़ती है दोस्तों, जैसे कि कोई पेशेंट है उसके हार्ट में दोस्तों दिक्कत है, ठीक है, हार्ट में कोई दिक्कत है और उसका ब्लड प्रेशर जो है दोस्तों नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसका बीपी एकदम सिस्टोलिक ना ही डायस्टोलिक कोई भी नहीं मिल रहा है, तो उसमें नॉरेड इन्फ्यूजन लगाया जाता है, ठीक है, नॉरेड इन्फ्यूजन मशीन के द्वारा दोस्तों नॉरएड्रेनालिन उसको बनाकर एनएस में बनाकर उसको लगाते हैं, जिससे उसका बीपी कम ना हो दोस्तों, उसी पे मेंटेन रहे और बीपी बढ़ता रहे। मोस्टली बीपी दोस्तों लोअर साइड में जब रहता है, जैसे कि बीपी एकदम से नहीं मिलता, जैसे कि मान लो 40/40 सिस्टोलिक मिल ही नहीं रहा है दोस्तों, ठीक है, 50/40 हो गया, इस टाइप का अगर बीपी रहता है तो उसमें नॉरेड इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एट्रोपिन इंजेक्शन दोस्तों क्या होता है, हार्ट बीट कंट्रोल का मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि अगर हार्ट बीट आपका दोस्तों काम नहीं कर रहा, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है दोस्तों, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट में दोस्तों एट्रोपिन इंजेक्शन आप लगाते हैं, ठीक है, पेशेंट को लगाया जाता है, ठीक है। लास्ट ये मेडिसिन होती है दोस्तों एट्रोपिन इंजेक्शन, जैसे कि कोई पेशेंट दोस्तों मरने वाला है तो एट्रोपिन का दोस्तों यूज किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं डायजीपाम के बारे में। डायजीपाम इंजेक्शन क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों डायजीपाम होता है, जैसे कि ये दोस्तों नींद भी लाती है ये दवा, ठीक है, डायजीपाम नींद भी लाती है। जैसे कोई पेशेंट एल्कोहलिक है, बहुत ही ज़्यादा एल्कोहल का शराब दोस्तों ले रहा है, तो एल्कोहलिक कंडीशन में दोस्तों डायजीपाम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोपामीन के बारे में बात करेंगे। डोबूटा दोस्तों दो होता है। डोपामीन क्या करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज, ठीक है, ब्लड प्रेशर हार्ट फेल्योर, जैसे कि हार्ट फेल्योर, आपका हार्ट काम नहीं कर रहा है दोस्तों, तो उसमें डोबूटा लगता है, ठीक है, हार्ट फेल्योर में दोस्तों यूज होता है, ठीक है। ये डॉक्टर की सलाह से दोस्तों लगाया जाता है, डॉक्टर की एडवाइस पर ही लगाया जाता है डोबूटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइसिक्स इंजेक्शन, ठीक है, लाइसिक्स इंजेक्शन दोस्तों अच्छा काम करता है। कहाँ काम करता है, बात करेंगे हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन करने के लिए, जैसे कि आपका हाई बीपी है, जैसे हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन दोस्तों बीपी अगर ज़्यादा है तो उसमें लाइसिक्स दोस्तों लगाते हैं तो बीपी कम हो जाता है। और यूरिन अगर आपका नहीं हो रहा दोस्तों, यूरिन पास आउट नहीं हो रहा तो लाइसिस फ्रूसिमाइड उसमें लगाया जाता है यूरिन के प्रोडक्शन के लिए। ये डाययूरेटिक भी है, ठीक है दोस्तों, ये डाययूरेटिक भी है। तो ये दोस्तों अगर आपका बीपी हाई है या फिर सांस तेज से फूल रहा है, तो अगर आपको दोस्तों ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है तो उसमें भी लाइसिस इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन,
कैल्शियम दोस्तों कहाँ यूज होता है दोस्तों, छोटे बच्चों में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइट जांच से अगर कैल्शियम वगैरह आपका जैसे डिफरेंट आ रहा है तो उसमें कैल्शियम लगाया जाता है। हाइपोकैलमिया, जैसे कि कैल्शियम अगर कम आपके बॉडी में है तो कैल्शियम लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम जैसे जैसे कैल्शियम होता है वैसे दोस्तों पोटेशियम होता है। पोटेशियम का इंजेक्शन में पोटेशियम लेवल लो अगर है तो उसमें पोटेशियम लगाया जाता है। बात करके डिजॉक्सिन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये सब दोस्तों हार्ट की दवाएं हैं, ये भी हार्ट फेल्योर में यूज किया जाता है। हार्ट बीट अगर आपका इरेगुलर है, जैसे कि कभी कभी हार्ट रेट आपका बढ़ जा रहा है, कभी कभी एकदम लोअर साइड में आ जा रहा है दोस्तों। ठीक है, कभी कभी 20-30 चल रहा है, कभी कभी ज़्यादा तेज हो जा रहा है, तो उसमें हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए दोस्तों ये जो इंजेक्शन होता है ये लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बात करेंगे एब्डोमिनल पेन इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन। डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन आप लोगों ने ये दोस्तों इंजेक्शन भी आता है, डाइसाइक्लोमिन का टैबलेट भी आता है, बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों। ठीक है, डाइसाइक्लोमिन अगर पेट में आपके दर्द हो रहा है, ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है तो उसमें यूज किया जाता है डाइसाइक्लोमिन। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, एब्डोमिनल पेन में एक इंजेक्शन और आता है। ठीक है, बस्कोगास्ट के नाम से आता है, ये भी दोस्तों स्टमक पेन में यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं एनाल्जेसिक पेन इंजेक्शन। एनाल्जेसिक पेन इंजेक्शन मतलब दोस्तों जो डाइक्लोफिनेक, डाइक्लो के नाम से आता है, डायनापार के नाम से आता है। ठीक है, मोस्टली डाइक्लो के नाम से सभी जानते हैं इसको, डायनापार के नाम से सभी जानते हैं। इसमें दोस्तों होता है डाइक्लोफिनेक। ठीक है, सोडियम इंजेक्शन, डाइक्लोफिनेक सोडियम 75 mg में होता है, 75 mg प्रति ml। ठीक है, ये बॉडी पेन, घुटनों पेन दोस्तों, मसल्स पेन और सभी जितनी भी बॉडी पेन्स है दोस्तों उसमें डाइक्लो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे एंटी इमेटिक ड्रग इंजेक्शन के बारे में। एंटी इमेटिक दोस्तों ओंडेस्ट्रान आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये दोस्तों ओमेटिंग, वर्टिगो और दोस्तों ये दोस्तों इसका जो मैक्सिमम डोज होता है, ठीक है दोस्तों, 36 mg आप 36 mg दिन भर में दे सकते हैं 24 घंटा में। ठीक है, ये था एंटीइमेटिक जो कि दोस्तों उल्टी मिचली के लिए दोस्तों यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन, सेफ्ट्रियाजोन इंजेक्शन। ठीक है, ये दोस्तों ये चारों एंटीबायोटिक ही हैं। ठीक है, तो ये सब जो यूज होते हैं दोस्तों, जो जेंटामाइसिन होता है, जेंटामाइसिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फीवर, वुंड इन्फेक्शन में दोस्तों यूज किए जाता है। जिन पेशेंट का दोस्तों डायलिसिस होता है इन्फेक्शन उनको रोकने के लिए, इन्फेक्शन रोकने के लिए, जैसे जिनको जुगुलर वेन वगैरह लगा रहता है, जुगुलर डाला रहता है, उनको जेंटामाइसिन दोस्तों लगता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम एमिकासिन के बारे में। एमिकासिन इंजेक्शन कहाँ यूज होता है? एमिकासिन भी दोस्तों कहाँ यूज होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है, फीवर में यूज होता है और वुंड इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है। ये दोस्तों 100 mg और 500 mg में दोस्तों आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रेनिटिडिन इंजेक्शन। रेनिटिडिन इंजेक्शन दोस्तों 150 mg में आता है। कहाँ यूज किया जाता है? ये किया जाता है गैस में, एसिडिटी में। ठीक है, पेन अगर थोड़ा थोड़ा पेन में अगर पेट में दर्द हो रहा है तो रेनिटिडिन इंजेक्शन दोस्तों लगा देते हैं। मोस्टली दोस्तों गैस के लिए यूज किया जाता है। बात करते हैं ब्लीडिंग कंट्रोल इंजेक्शन, जो भी जैसे कि कहीं भी जैसे कि किसी को एक्सीडेंट वगैरह हो गया दोस्तों, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा चोट लग गई है दोस्तों उसमें, ठीक है, तो ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए कौन कौन से इंजेक्शन यूज होते हैं उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, ये आता है दोस्तों